स्वयं सिद्धि मित्र संघ डिग्री कॉलेज में रूपांतरण 2025 का कार्यक्रम। कॉलेज में डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर थेरेपी का शुरुआत। पत्रकार दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकारों का किया गया सम्मान। भिवंडी कल्याण रोड स्थित स्वयं सिद्धि मित्र संघ डिग्री कॉलेज में इस वर्ष डिप्लोमा एक्यूपंक्चर थेरेपी का शुरुआत किया गया, जिसका एडमिशन बड़े जोरों से हो रहा है और इसी प्रकार इस कॉलेज के माध्यम से रूपांतरण 2025 का कार्यक्रम भी आयोजन किया, जिसमें कई क्रीड़ाओं का शामिल है। इसी प्रकार भिवंडी शहर के पत्रकारों को पत्रकार दिन के उपलक्ष्य में उन्हें बुलाकर उस संस्था के मनोज सोनी जी के शुभ हाथों से शॉल व पुष्प देकर सम्मान किया गया। चलिए देखते इस कार्यक्रम के कुछ झलक। आज पत्रकार दिवस की सबको शुभकामनाएं। ये जो रूपांतरण प्रोग्राम है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस में बहुत फ़र्क है। ट्रांसफॉर्मेशन मूल से बच्चों को, विद्यार्थी को, उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करता है, एक रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाता है बेस्ट क्वालिटी का, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो रूपांतरण प्रोग्राम हमने 15 साल पहले शुरू किया था, जिसके अंदर पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट से, भिवंडी से, कल्याण से, डोंबिवली से कम 5 से 7 हज़ार विद्यार्थी यहाँ आते हैं, विविध प्रोग्राम में भाग लेते हैं। क्रिकेट हो, खो-खो हो, कबड्डी हो, रंगारंग कार्यक्रम हो, फैशन शो हो, मेहंदी प्रोग्राम हो, क्विज टेस्ट हो, इंटेलेक्चुअल टेस्ट हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, सारी चीज़ें यहाँ पे ये 4 दिन चलती है। अब रहा सवाल मेरे बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारी संस्था जो है 1988 में हमने बनाई थी मुंबई में, स्वयं सिद्धि मित्र संघ। उसमें मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ और हमारे दूसरे मैनेजिंग ट्रस्टी है पराग खांडेकर, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम दोनों ने मिलकर इस संस्था को शुरू किया। अब आप बोलोगे कि हमने भिवंडी क्यों चुना, जब हम बॉम्बे में रहते तो हमने देखा कि यहाँ पे बीएड कॉलेज हमको शुरू करना था 2005 में। तो हमने देखा कि यहाँ की जो मुस्लिम बच्चियाँ हैं ज़्यादातर, उनको पेरेंट्स को एजुकेशन में बाहर भेजते नहीं है। तो हमने जानबूझ के यहाँ पे एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी का बीएड शुरू किया और आज कम से कम 1500 से 2000 बच्चियाँ बीएड हो चुकी है, टीचर हमारे यहाँ से निकल चुकी है। उसके बाद हमने 2007 में एमबीए शुरू किया मुंबई यूनिवर्सिटी का एफिलिएशन के साथ, क्योंकि इस एरिया में एक भी मुंबई यूनिवर्सिटी का एमबीए नहीं था। पहला कॉलेज हमारा बीएड था, पहला कॉलेज हमारा एमबीए था। उसके बाद हमने डीएड शुरू किया 2008 में। डीएड में जो 12th के बाद होता है, प्राइमरी टीचर के लिए होता है, और बीएड सेकेंडरी टीचर के लिए होता है। उसके बाद हमने डिग्री कॉलेज शुरू की 2008-9 में। फिर हमने 2016-17 में नाइट कॉलेज भी शुरू की, डिग्री कॉलेज, क्योंकि हमने देखा यहाँ के बहुत सारे बच्चे जॉब पे जाते हैं तो उनको पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता है दिन में, क्योंकि यहाँ पे लॉजिस्टिक सेंटर है। तो बहुत सारे बच्चे लॉजिस्टिक में दिन में काम पे चले जाते हैं, तो वो बच्चों का क्या। तो हमने सोचा बहुत, तो हमने नाइट कॉलेज भी शुरू की, बीकॉम, बीएमएस, इस तरह से अलग अलग कोर्स शुरू किए। फिर हमने इस साल ECCET भी लाया है। ECCET मतलब अर्ली चाइल्ड एजुकेशन, जो प्राइमरी, प्री प्राइमरी के भी नीचे, वो भी एसएनडीटी यूनिवर्सिटी का परमिशन इस साल लाया है। वो 2025-26 से शुरू होगा। वो टीचर भी यूनिवर्सिटी का कोर्स है एफिलिएशन से, तो उसको गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है। बाकी ECCET प्राइवेट चलाने वाले भी बहुत है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, लोगों को मालूम नहीं, अवेयर नहीं है, वो डिग्री की कोई वैल्यू रहती नहीं है। लेकिन ये हमारा एसएनडीटी वुमेन यूनिवर्सिटी का है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का परमिशन है, तो उसकी वैल्यू रहेगी। वो कोर्स इस साल शुरू कर रहे हैं, 2025-26 में शुरू होगा। उसके बाद हमने इस साल महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर का 2 साल का डिप्लोमा लाया है, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 17 कॉलेज को परमिशन मिला है और मुंबई और थाना रीजन के अंदर सिर्फ अपनी कॉलेज को मिला है, भिवंडी में। और एक्यूपंक्चर का कोर्स जो है इतना शानदार है कि कोई भी व्यक्ति ये कोर्स करने के बाद महीने का 50,000 रुपया मिनिमम कमाएगा। उसकी मैं गारंटी देता हूँ, वारंटी शब्द नहीं वापर रहा हूँ यहाँ पे, गारंटी देता हूँ कि कम से कम 50,000 कमाएगा। जैसे फिजियोथेरापिस्ट घर घर पे जाके सर्विस देते हैं, काम करते हैं, उसी तरह एक्यूपंक्चर भी जाते हैं। मिनिमम 500 रुपया से शुरू होता है,
तो मुंबई में तो 1000 रुपये भी एक सीटिंग का लेते हैं। 7-8 सीटिंग एक व्यक्ति की होती है, तो दिन में 4 सीटिंग किया तो 50-60 हज़ार तो ऐसे ही आ जाता है। तो हम क्यों ऐसा करते हैं? हर कोर्स जो भी लाते हैं हम एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए लाते हैं कि यहाँ के बच्चों की अर्निंग कैपेसिटी कैसे बढ़े। क्योंकि जैसे भिवंडी में रहता है तो मैं चाहता हूँ थाना में फ्लैट कैसे ले, थाना में के बाद मुंबई में आके फ्लैट कैसे ले। उसका डे टू डे लाइफ में प्रोग्रेस होना चाहिए, न कि 15,000 20,000 कमा के वो ज़िंदगी चलाए। हम लोग ये हमेशा सोचते हैं कि भाई 20,000 वाला 50,000 वाला कैसे बने, 50,000 रुपया कमाने वाला 1 लाख कैसे बनेगा कमाए, 1 लाख कमाने वाला 2 लाख महीने का कैसे कमाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटी साल भर करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया CA के जो है उसके साथ भी हमारा टाइप है। IIM के प्रोफेसर आते हैं, कॉर्पोरेट्स के प्रोफेसर आते हैं। हर सैटरडे को हम गेस्ट लेक्चर रखते हैं कॉर्पोरेट का। दूसरी कॉलेज कोई यहाँ नहीं रखती है। हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट के लोग आते हैं हर शनिवार को, वो प्रैक्टिकल सिखाते हैं। जो क्लासरूम टीचिंग और कॉर्पोरेट टीचिंग उसका जो गैप है वो भरने के बाद ही बच्चों की क्षमता बढ़ती है। सिर्फ आप किताबी ज्ञान दोगे बच्चों को तो कोई उनका नॉलेज बढ़ने वाला नहीं है। तो जो कॉर्पोरेट्स के लोग आते हैं वो प्रैक्टिकल बताते हैं कि कंपनियों में ऐसे काम कैसे होता है, किस तरह से आपको सिंसियरली कमिटेड और ऑनेस्टली कैसे काम करना है वो उनसे सीखा जा सकता है। और प्रैक्टिकल कोर्स शुरू करते हैं हम लोग, इस तरह से बच्चों को डेवलप करते हैं। उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटी होती है, NSS की एक्टिविटी होती है। कोई भी एक एरिया में जाके बच्चे वहाँ 7 दिन गांव में जाके NSS के माध्यम से वहाँ पे सेवा देते हैं, वो प्रैक्टिकल सीखते हैं समाज के बारे में। उसके अलावा हम जो यहाँ सिंधिया सिंह क्या नाम है, डॉक्टर स्वाति सिंह का जो है वो काम करती है रेड लाइट एरिया में, वहाँ भी हमारे बच्चे जाते हैं, उन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको डेवलप करते हैं, उस पर भी हम ध्यान देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स लोग यहाँ आते हैं साल भर में। हम ब्लड कैंप भी फ्री में रखते हैं, मेडिकल चेकअप भी फ्री में रखते हैं। और अब यहाँ रहा सवाल स्कूल का। स्कूल इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आप किसी भी व्यक्ति को पूछ लीजिए जो अभी यहाँ पढ़ रहा है बच्चों को स्कूल के बारे में, उसको टोटल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा उनको प्रैक्टिकल ज्ञान, सारे हमारे क्लासरूम जो है प्रोजेक्टर लगाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं, उस पर भी उनको प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। और बोर्ड पे तो सिखाया जाता है, वो तो रेगुलर है, लेकिन हमने सारे प्रोजेक्टर लगाए हैं। और ऑफिशियली भारतीय जो अपने स्कूल के जो है बोर्ड उसके सॉफ्टवेयर है, वो करिकुलम पूरा का पूरा उसमें प्रैक्टिकल बच्चों को समझाया जाता है। छोटे बच्चों को, प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए स्विमिंग पूल का व्यवस्था है, मिनी स्विमिंग। उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है साल भर। कोई भी समझो, हम दिवाली हो, होली हो, रमज़ान हो, ईद हो, गणपति का फेस्टिवल हो, सारे फेस्टिवल यहाँ पे बच्चे मनाते हैं। नवरात्रि हो, सारे प्रोग्राम हम कल्चरल यहाँ पे रखते हैं, जिससे समाज के अंदर एकता बनी रहे, प्रेमचारा भाईचारा बढ़ा रहे। क्योंकि हमारी संस्था धर्म विशेष को मानती नहीं, हम इंसानियत को मानते हैं। एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण भी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, ये हमारा विचार है। और हम संस्था को सर्वोपरि मानते हैं और बच्चों को सर्वोपरि मानते हैं। यहाँ हम ट्रस्टी भी है, मैनेजिंग ट्रस्टी भी है, तो अपने आप को यहाँ का नौकर समझते हैं। हम संस्था के नौकर है, मालिक नहीं है। हमने कभी दिमाग में लाते ही नहीं कि हम संस्था के मालिक हैं। हम भी संस्था के नौकर हैं। संस्था की सेवा करने के लिए परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है, बस वो काम अपने जिम्मेदारी से हम करते हैं। और ये रूपांतरण प्रोग्राम अभी 4 दिन चलेगा और आप लोग सभी लोग आए, उसके लिए धन्यवाद। सर, ये कोर्स के बारे में थोड़ा। महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एक्यूपंक्चर का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा। उसके बाद तो 12th पास है, 12th मतलब आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम से होगा उसको एडमिशन मिलेगा, 12th पास होना चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है, बहुत अच्छी बात है कि जैसे कोई बच्चा BA कर रहा है ऑलरेडी या BSc कर रहा है, तो उसके साथ साथ ये भी कोर्स कर सकता है। इसमें कोई रुकावट मतलब दोनों कोर्स एक साथ में बच्चा कर सकता है, अपना डिग्री भी ले और ये एक्यूपंक्चर का भी ले सकता है। जैसे बहुत बच्चों को नीट में अगर स्कोर नहीं बनते अच्छे 300, जैसे डॉक्टरी में जाना है, MBBS में जाना है, BMS में, तो वहाँ 350 400 के ऊपर स्कोर होना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए जो 200 का स्कोर आया, 150 का, उसके लिए एक्यूपंक्चर का डॉक्टरेट का डिग्री बहुत ही बढ़िया है। और उसके अंदर 500 से 1000 रुपये का पर सेशन का रेट चलता है। तो लड़का 2 साल के बाद उतना कमाना मिनिमम शुरू कर सकता है। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे को ट्रेनिंग के भेजेंगे एक्यूपंक्चरिस्ट के बाद जो ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ 6 महीना प्रैक्टिस करने के बाद उसको स्टाइपेंड शुरू हो जाएगा।
और बच्चा महीने का 2-3 हज़ार रुपया लर्निंग वाइल लर्निंग कंसेप्ट है, काम भी करेगा और कमाएगा भी और पढ़ेगा भी, तो उस तरह से उसको फीस देने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसकी सरकारी फीस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड की हुई है 75,000 रुपये पर एनम, जो हम कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी देते हैं, ज़रूरतमंदों को इंस्टॉलमेंट भी देते हैं, जिस तरह से हो सके हेल्प करते हैं। कि हम चाहते हैं कि भिवंडी के अंदर बच्चे उनको ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिले इस कोर्स का। सर किसी विद्यालय स्कॉलरशिप देते हैं ना हम लोग, कितना ही रहेगी स्कॉलरशिप? वो डिपेंड, उसको उसका इंटरव्यू लेने के बाद डिसाइड कर लेंगे कि भाई उसकी कितनी परिस्थिति देने की है नहीं है। उसको कोशिश करेंगे कि उसको वंचित नहीं रखा जाए पढ़ाई से। दूसरी बात, हमारे यहाँ सबसे भिवंडी में नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर एकमेव कॉलेज अपनी है जो अनाथ बच्चों को पूरा फ्री एजुकेशन देता है। पूरे भिवंडी नहीं, पूरे महाराष्ट्र में एक भी कॉलेज ऐसी नहीं है जो अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है। अपने कोविड के समय से ये प्रथा शुरू की, ऑर्फन बच्चों को कोई भी जात धर्म का हो उसको हम फ्री एजुकेशन देते हैं। हमारे यहाँ DMLT भी है, लैब टेक्नीशियन का भी कोर्स है जो भारत सरकार अप्रूव्ड है, इंडिया गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलता है। वो बच्चा दुबई में जाकर भी काम करना चाहता है तो उसको HRD मिनिस्टर का परमिशन ऑटोमेटिक मिलता है। अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी DMLT का कोर्स है, लेकिन उस कोर्स पे HRD मिनिस्ट्री का अप्रूवल नहीं है, लेकिन अपना जो कोर्स है भारत सरकार का है उसको HRD मिनिस्ट्री अप्रूव करती है। ये कोर्स करने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग, जो भी कोर्स करेगा वो कोर्स वैलिड है और सिर्फ 10वीं पास चाहिए। क्वालिफिकेशन भी मिनिमम 10th पास चाहिए, सिर्फ उससे ज़्यादा नहीं। मतलब आज के ज़माने में 10वीं तो कोई भी पास हो जाता है, इसलिए लाया है कि बहुत लोग 10वीं पढ़ के छोड़ देते हैं। तो वो ये कोर्स करेगा तो महीने का 25-30 हज़ार रुपया कमाना बहुत ईजी है उनके लिए। अच्छा, उसके बाद वो जो कोर्स करेगा उसको हम भिवंडी के अंदर ही डॉक्टर के यहाँ लगा देते हैं, या नर्सिंग में लगा देते हैं, लैब के यहाँ लगा देते हैं, फिजियोथेरेपी। तो उसको 2-4 महीने के बाद वहाँ भी 2-3 हज़ार रुपया महीने का मिलना शुरू हो जाता है। तो उसको, और बहुत कम फीस है, 20,000 रुपया सर्टिफिकेट कोर्स की 1 साल की, और 2 साल का डिप्लोमा करना है तो 40,000। यही कोर्स आप बॉम्बे में करोगे तो 1 लाख रुपया लेते हैं, यही कोर्स आप कल्याण में करोगे तो 75,000 लेते हैं। लेकिन हमने जानबूझ के 40,000 रुपया रखा है 2 साल का, कि यहाँ का हर व्यक्ति कोई वंचित ना रहे एजुकेशन से। उसमें भी हम ज़रूरतमंदों को इंस्टॉलमेंट भी दे देते हैं। इतना बढ़िया कोर्स है DMLT का, लैब टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, नर्सिंग बोलो, फिजियोथेरेपिस्ट बोलो, बहुत ही बढ़िया कोर्स है।